की एक और बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मास्टर स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं। एक और 24 से पहले मास्टर स्ट्रोक चल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मोड में रहते हैं। उनको पता है कि 24 से पहले विरोधी एकजुट हो रहे हैं, तो अब जो फैसला किया है वो विरोधियों को चारों खाने चित्त कर देगा। वो ये बताएगा कि सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी कितनी तैयारी से लड़ने जा रहे हैं 24 के चुनाव में। क्यों कह रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाइए। एक बहुत बड़ा फैसला किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, और बड़ा फैसला यह है कि जितने दिग्गज हैं पार्टी में, जो मंत्री हैं बड़े बड़े, ये सब चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर पीयूष गोयल हो, एस जयशंकर हो, निर्मला सीतारमण हो, मनसुख मांडविया हो, कोई भी हो मंत्री जो राज्यसभा के सांसद अब तक हैं, इन सबको लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। मोदी ने 2024 चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को आईना दिखाने का नया तरीका चुना है और जनता तक साफ संदेश पहुंचाने का फैसला कर लिया है। प्रधानमंत्री ने उन तमाम मंत्रियों को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है जो राज्यसभा से चुने गए हैं। मतलब साफ है, अब विदेश मंत्री एस जयशंकर भी चुनाव लड़ेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मैदान में उतरेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी किस्मत आजमाएंगे और असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक चुनाव मैदान में दो दो हाथ करेंगे। तो सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 की बड़ी रणनीति बनाई है? क्या चुनाव से पहले ही मोदी जनता तक अपना संदेश पहुंचा देना चाहते हैं? और क्या मोदी ने अपने इस मास्टर स्ट्रोक से अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश की है ताकि 2024 चुनाव से पहले ही विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई जा सके? आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर कौन कौन से बड़े मंत्री हैं जो कहां कहां से चुनाव लड़ेंगे, जो अब तक चुनाव नहीं लड़े, राज्यसभा के सांसद हैं। अब 24 का लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया, हमारे मंत्रिमंडल में होंगे तो राज्यसभा से नहीं, बैकडोर से नहीं, लोकसभा से चुनाव लड़ना पड़ेगा। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने पूरी तैयारी कर ली है। पूरी प्रिपरेशन के बाद ही कोई फैसला लेते हैं वो। तो फैसला ये है, सबसे पहले विदेश मंत्री की बात। एस जयशंकर साहब फॉरेन मिनिस्टर हैं। जयशंकर साहब अभी गुजरात के राज्यसभा से सांसद हैं। तमिलनाडु से 2024 में चुनाव लड़ सकते हैं, यानी तमिलनाडु से, दक्षिण भारत से चुनाव लड़ सकते हैं एस जयशंकर। विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं और कई देशों में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। विदेश सचिव के पद पर भी रह चुके हैं। उन्होंने जेएनयू से पीएचडी की डिग्री ली हुई है। अब बात करता हूं मैं अगली मंत्री का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तमिलनाडु की ही रहने वाली हैं। अभी इस वक्त राज्यसभा की सांसद हैं आंध्र प्रदेश से। तमिलनाडु 2024 में तमिलनाडु से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं और देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। उनसे पहले केवल इंदिरा गांधी वित्त मंत्री रही हैं। इंदिरा को प्रधानमंत्री के तौर पर अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। निर्मला रक्षा मंत्री और उद्योग मंत्री भी रह चुकी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी रही हैं। निर्मला सीतारमण ने जेएनयू से एमफिल किया हुआ है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अगला नाम कौन है। अगला नाम है रेल मंत्री का। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। ये भी राज्यसभा के सांसद है ओडिशा से। चुनाव इन्हें भी लड़ना पड़ेगा लोकसभा का, और बताया जा रहा है लोकसभा से ही चुनाव लड़ सकते हैं। राजस्थान के पाली के रहने वाले हैं और वैष्णव आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। यूपीएससी में उन्हें 27वीं रैंक मिली थी, 27th रैंक। आईआईटी कानपुर से एमटेक की पढ़ाई की है अश्विनी वैष्णव साहब ने। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अगला नाम कौन है। अगला नाम है एक और बड़े सीनियर लीडर पीयूष गोयल का। पीयूष गोयल साहब उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं। अब तक महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन अब लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा और हो सकता है महाराष्ट्र से ही लोकसभा चुनाव लड़ें। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं
और बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। पीयूष गोयल महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र से ही चुनाव लड़ सकते हैं। अगला नाम देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। सिंधिया फिलहाल नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, चुनाव मध्य प्रदेश से लड़ सकते हैं, मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा के सांसद भी हैं। एमपी के गुना से कई बार सांसद रहे हैं और मनमोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। एमपी के राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अगला नाम है नारायण राणे साहब का। नारायण राणे लघु उद्योग मंत्री हैं, एमएसएमईज, और महाराष्ट्र से 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, महाराष्ट्र से ही राज्यसभा सांसद है। यानी बताने का मतलब ये, जितने राज्यसभा सांसद हैं इन सब को, जो मंत्री भी हैं, इन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। शिवसेना से कांग्रेस में गए, अब बीजेपी में हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी नाम है। सर्बानंद सोनोवाल आयुष मंत्री हैं जो इस वक्त, और असम से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी अगुवाई में बीजेपी वहां दोबारा चुनाव जीती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें केंद्र में बुला लिया और सोनोवाल असम से ही राज्यसभा के सांसद हैं। हो सकता है असम से ही लोकसभा का चुनाव लड़े। आइए अब मैं आपको बताता हूं, धर्मेंद्र प्रधान फिलहाल शिक्षा मंत्री हैं, ओडिशा से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, पेट्रोलियम और इस्पात मंत्री रह चुके हैं, मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के रहने वाले हैं, ओडिशा में बीजेपी का बड़ा चेहरा भी है। अगला नाम देखिए जरा, भूपेंद्र यादव का है, यह भी राज्यसभा सांसद हैं और भारी उद्योग मंत्री, राज्यसभा राजस्थान या हरियाणा से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं, राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं, राजस्थान में अजमेर के रहने वाले हैं भूपेंद्र यादव। अब देखिए मनसुख मांडविया साहब, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं और गुजरात से 2024 में चुनाव लड़ सकते हैं। गुजरात से ही राज्यसभा के भी सांसद हैं अभी इस वक्त। गुजरात के भावनगर के रहने वाले हैं और मांडविया राजनीतिक विज्ञान में पीएचडी है, डॉक्टरेट। अगला नाम देखिए जरा, तेज तर्रार मंत्री हरदीप पुरी साहब हैं, जो कि पेट्रोलियम मंत्री हैं इस वक्त। पंजाब या जम्मू कश्मीर से चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रह चुके हैं और यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के इस वक्त सांसद हैं। पुरी पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब या जम्मू कश्मीर से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अगला नाम है पुरुषोत्तम रूपाला साहब का, जो पशुपालन डेयरी मंत्री हैं और गुजरात से लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। गुजरात में सरकार में मंत्री रहे हैं और गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, गुजरात के ही रहने वाले भी हैं, गुजरात से ही राज्यसभा के सांसद हैं। तो मोटी बात यह है कि जो भी मंत्री है और राज्यसभा से सांसद है, अब उसे लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने तस्वीर साफ कर दी, ये सारे बड़े बड़े चेहरे जो सरकार में, मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन अभी इस वक्त उच्च सदन से सांसद हैं। प्रधानमंत्री ने आखिर ऐसा किया क्यों, जरा सोचिए। क्या संदेश देना चाहते हैं पीएम मोदी? मोदी बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका संदेश सीधा कांग्रेस पार्टी के लिए बताना चाहते हैं कि उनके सभी मंत्री चुनाव लड़ेंगे, वो मंत्री भी जिन्होंने पहले लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा है। मोदी का यह संदेश कांग्रेस पर सीधा हमला है, क्योंकि 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तो थे, लेकिन लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, राज्यसभा से चुनकर संसद पहुंचे। मनमोहन कभी लोकसभा चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन प्रधानमंत्री रहे। एक बार दक्षिण दिल्ली से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए थे चुनाव। मोदी का फैसला पार्टी के लिए फायदेमंद है, इसलिए क्योंकि उनके इस फैसले से बीजेपी में आत्मविश्वास बढ़ेगा, बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे, मंत्री जीते तो कामकाज पर जनता की मुहर भी लगेगी। इससे 2024 में भी माहौल बनने का मौका मिलेगा, बनाने का। मोदी के इस फैसले से कार्यकर्ताओं में भी कॉन्फिडेंस और उत्साह बढ़ेगा, उन कार्यकर्ताओं का हौसला और बढ़ेगा जो दिन रात काम करते हैं, लेकिन किसी वजह से मंत्री बनने से वंचित रह जाते हैं। संदेश साफ है कि मंत्री का पद ऐसे ही नहीं, जमीन पर काम करेंगे, जनता की मुहर लगेगी, लोकसभा सांसद बनेंगे, तभी आप मंत्री बनेंगे। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक आनंद विजय साहब।
अगर प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया है कि राज्यसभा के जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो अगर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो इसका एक असर होगा। इसका असर मतदाताओं पर तो होगा ही होगा। मुझे लगता है विपक्षी खेमे में अगर सरकार के दिग्गज मंत्री स्वयं चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इसका असर चुनाव पर पड़ेगा। लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक होगा या नहीं होगा, ये पक्के तौर पर तभी कहा जा सकता है जब इस प्रकार के निर्णय की घोषणा हो जाए कि अगर ऐसा संभव हो पाता है कि निर्मला जी जैसी, अश्विनी वैष्णव जैसे, पीयूष गोयल जैसे वरिष्ठ मंत्री अगर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो राजनीति बहुत दिलचस्प होगी। तो आप सुन रहे थे अनंत विजय साहब को, जो बता रहे थे कि पॉलिटिक्स बेहद दिलचस्प होगी अगर ये सारे बड़े नेता चुनाव